हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को संख्या पद्धति से संबंधित कुछ सवालों को हल करना सिखाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये पहला सवाल हमारा है, 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ये हमको सॉल्व करना है। ये परीक्षा में यूपी टेट 2020 में पूछा गया था। यहाँ पर ये यूपी टेट 2020 में ये परीक्षा में पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पर जो पावर दी गई हैं इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी इनका महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर हम म स निकालेंगे। किसका म स निकालेंगे? म स 50, 40, 30, 20, 40, 30 और 20 का। तो यहाँ पर 50, 40, 30 और 20 का जब हम म स निकालेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर म स इसका बराबर 10। अब इस 10 से इनके घातों को हम भाग दे देंगे। यहाँ पर जब 50 में भाग देंगे 10 से, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 50/10, 50/10। फिर 3 की घात 40/10, 40/10। फिर इसके बाद 4 की घात 30/10। फिर 5 की घात 20/10। तो अब इस तरीके से ये आ जाएगा बराबर, यहाँ पर 2 की घात 50/10 यानी 2 की घात 5 आ गया, और यहाँ पर 3 की घात 4 आ गया, और 4 की घात 3 आ गया, और 5 की घात 2 आ गया, 5 की घात 2। अब इसका हम विस्तार आसानी से कर सकते हैं। 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार। 5 बार 2 का जब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो ये 32 हो जाएगा। और 3 की घात 4 करेंगे तो 3 का गुणा 4 बार, 3 तिहाई 9 त्रिक 27, 27 तिहाई ये 81 हो जाएगा। 4 की घात 3 बार करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके ये 64 हमारा हो जाएगा। 5 की घात 2, 5 गुणे 5 बराबर 25। अब इसमें से देख रहे हैं ये संख्या जो हमारी 81 है, ये सबसे बड़ी है, जिसको हमने 3 की घात 40 के स्थान पर लिखा है। अर्थात ये 3 की घात 40 संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम ऐसे सवाल जब हों तो हम इनके घातों का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी घातों में उससे भाग दे करके उसको आसान कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जो संख्या सबसे बड़ी हो या सबसे छोटी हो, वही संख्या हम लिख सकते हैं, जैसा सवाल में पूछा रहे। अब आइए हम अगला सवाल देखते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। दिया है 0, 3, 4, 5 और 8 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है। इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक सही है, कौन सा होगा, इसको हमें निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए ये जो अंक दिए रहते हैं, इनके अंकों को हम अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तो बड़ी संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यहाँ हो जाएगी। सबसे पहले हम बड़ा अंक लिखेंगे 8, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4, 3, 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, अर्थात 85,430। और छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए ध्यान देना है कि सबसे पहले हम छोटा अंक लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम 0 लिख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम जब 0 भी दिए गए अंकों में हो तो उनमें सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे 3, इसके बाद 0 लिखते हैं। 0 को पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 को किसी संख्या के बाईं तरफ अगर लिखा गया उसके पहले कोई संख्या ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि इनका अंतर क्या है, तो अंतर निकालने के लिए हम इसमें से घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 में से 8 घटेगा नहीं, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ एक उधार दिया तो यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 5 नहीं घटेगा। 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा। फिर यहाँ पर 13 में से 4 घटाएंगे 9 आएगा। फिर यहाँ पर उधार दे दिया था, यहाँ 4 बचा। फिर यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा। तो अब देख रहे हैं 54,972 यही आया है अंतर।
और ये हमारा पहला विकल्प में है, तो ये पहला विकल्प हमारा सही होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। ये दिया है दो संख्याओं का योगफल 25 तथा गुणनफल 150 हो। तो यदि योगफल 25 और गुणनफल 150 हो तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लेंगे हम संख्या हमारी पहली a है और दूसरी b है, तो योगफल दिया गया है 25 और इन दोनों का गुणनफल यानी a b दिया है 150। अब कह रहा है कि संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी का मान ज्ञात करना है, इनका अंतर। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसकी सहायता से हम a माइनस बी का मान निकाल लेंगे। तो आइए हम निकालते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का मान दिया गया है, ये 25 का वर्ग कर देंगे -4 इंटू 150। अब यहाँ पर ये कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 का वर्ग जब करेंगे तो ये 625 होता है। 25 का वर्ग 25 गुणे 25 625 और इधर आ जाएगा 600। 15 चौके 60, 1 0 हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो यहाँ 25 आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 25 आ गया, तो a माइनस बी यानी वर्गमूल ले लेंगे इसका। वर्गमूल जब ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। अब यहाँ इन विकल्पों में देख रहे हैं हमारा पहला विकल्प 5 आ रहा है, अर्थात पहला विकल्प हमारा सही है। तो इनका अंतर 5 है। अगर मान लीजिए इसी सवाल में संख्याएं पूछे तो हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम इनको a और b का मान निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आप समझ गए होंगे। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ दिया गया 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन ... धन 20 का वर्ग बराबर दिया है 2870। तो 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन ... धन 40 का वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पर 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन ... धन 40 का वर्ग। इसको हम इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं। अब 2 के वर्ग को हम लिखेंगे 1 का वर्ग 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 इसका वर्ग धन 4 का वर्ग, 4 का वर्ग को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 का वर्ग, 2 गुणे 2 का वर्ग धन 6 का वर्ग, इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 3 का वर्ग, 2 गुणे 3 का वर्ग धन ... 40 के वर्ग को हम लिखेंगे 2 गुणे 20 का वर्ग, 2 गुणे 20 का वर्ग। इस तरीके से इसको हम लिख करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 का वर्ग गुणे 1 का वर्ग। अगर दो संख्याएं हैं उनका गुणा उनका घात है तो दोनों का अलग अलग होता है। अब इसको लिखेंगे 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग और फिर इसको लिखेंगे धन 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग धन इसको फिर लिखेंगे 2 का वर्ग गुणे 20 का वर्ग। अब यहाँ पर हम अगर 2 का वर्ग देख रहे हैं सब में है, इसको कॉमन ले लेते हैं। आइए हम कॉमन ले लेते हैं 2 का वर्ग को। अब यहाँ पर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग है धन ... धन 20 का वर्ग है। इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं 2 का वर्ग लिखा है, 2 का वर्ग और कोष्ठक में यहाँ 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग ये दिया गया है 2870, यानी 2870 इसके स्थान पर लिख देंगे। अब ये हमारा आ जाएगा 2 का वर्ग यानी 4 गुणे 2870, 2870। अब इसका जब हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 शून्य शून्य, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 2 34 और 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी 11,480 यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके अगर ऐसे सवाल दिए गए हैं तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 आता है और उसी संख्या को यदि 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा।
क्योंकि परीक्षा में हमें कम समय में सवाल को सॉल्व करना होता है, इसलिए अगर हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो ये सवाल आसानी से आ जाएगा। तो ऐसे सवाल जब आएँ तो यहाँ जितना शेषफल है, फिर आगे जितने से भाग देने के लिए कहा जाए शेषफल निकालने के लिए, तो उसी में हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम 29 में 8 से भाग दे देंगे। 29 में जब 8 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 8 तिरिक 24 हो जाएगा। अब इसमें से 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 शेषफल आ गया। तो यही जो इसमें 5 शेषफल आया, यही इसका आंसर होगा, अर्थात 5 शेषफल, यही 5 शेषफल होगा। यानी उस संख्या में, उसी संख्या में जब हम 8 से भाग देंगे तो ये 5 शेषफल आएगा, यही हमारा आंसर होगा। बस। तो आशा करता हूँ कि ऐसे सवाल चाहे जितने भी पूछे जाएं आप सभी सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।